पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। आमतौर पर मतगणना वाले दिन देर रात तक नतीजे स्पष्ट हो जाते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मतगणना के नतीजों पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कितनी बदहाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल असेंबली चुनाव से एक हफ्ते पहले देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी के मुखिया को 24 साल जेल की सजा सुना दी जाती है। साथ ही उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रद्द कर दिया जाता है। आपको आज हम इन 5 पॉइंट्स में समझाएंगे कि पाकिस्तान के चुनावों में क्या, कैसे, कहां, कब और क्यों हुआ। इस बार का चुनाव पाकिस्तान में अब तक का सबसे महंगा चुनाव हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह पिछले चुनाव से 28 गुना ज्यादा खर्चा है। चुनाव में सुरक्षा के लिए 7 लाख जवान तैनात किए गए। 1,33,000 जवान तो सिर्फ सिंध में ही तैनात थे। उम्मीदवारों की संख्या भी इस बार ज्यादा है। जहां पिछले 2018 चुनाव में 11,700 उम्मीदवार मैदान में थे, तो वहीं इस बार 18,059 उम्मीदवार चुनाव लड़े। इनमें निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 11,785 है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से चुनाव चिन्ह छीनने की वजह से निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार से 21% ज्यादा है। चुनाव में पहले से तय हो जाता है कि कौन जीतेगा। रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान में चुनाव से पहले तय हो जाता है कि कौन जीतेगा। पाकिस्तान में वहां की आर्मी के सामने किसी की नहीं चलती। यहां तक कि बैलेट बॉक्स भी आर्मी के कंट्रोल में रहता है। आतंकवाद पहले से ही अपनी चरम सीमा पर है। ये आतंकवादी भी सेना की कठपुतली हैं। यहां होगा वही जो आर्मी चाहेगी। अब आप भी सोचते होंगे कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ताकत कितनी है। तो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए आमतौर पर प्रधानमंत्री उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का नेता होता है जिसके पास नेशनल असेंबली में बहुमत है। किसी भी अन्य मंत्री की तरह प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ही सरकार के प्रमुख काम और मंत्रालयों की देखरेख के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा कुछ दूसरे अहम पदों पर भी प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, जैसे राष्ट्रमंडल सचिव, स्थानीय मुख्य सचिव, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य कर्मी, NHA, PIA और PNSC जैसी कंपनियों के अध्यक्ष आदि। इतना ही नहीं, संघीय आयोग, सार्वजनिक निकायों के अध्यक्ष, अन्य देशों के राजदूत और उच्चायुक्त जैसे कई खास मंत्रालय आमतौर पर प्रधानमंत्री को सौंपे जाते हैं। देश के परमाणु हथियार पर भी प्रधानमंत्री को कमान और अधिकार दिया गया है। विदेशों में होने वाली बड़ी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से प्रधानमंत्री की उपस्थिति जरूरी होती है। प्रधानमंत्री ही अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप भी सोचते होंगे कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पाकिस्तान का नागरिक होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए और कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा इस्लामी शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इस्लाम द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन करना चाहिए और गंभीर अपराधों में शामिल नहीं होना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवार को नेक चरित्र का होना चाहिए और आमतौर पर इस्लामी निषेधों का उल्लंघन करने के लिए नहीं जाना जाता हो। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कभी ऐसा कोई काम न किया गया हो जो पाकिस्तान की विचारधारा के खिलाफ हो या पाकिस्तान की विचारधारा का विरोध भी न किया हो। अभी हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय पार्टी के मुखिया को 24 साल की जेल की सजा सुना दी गई। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के नियम क्या क्या होते हैं। तो पाकिस्तान के संविधान के तहत प्रधानमंत्री को कार्यकाल के दौरान आपराधिक और नागरिक कार्रवाई से छूट है। इसका मतलब है कि पद पर रहते उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि यह छूट पूरी तरह से नहीं है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री को महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने या संविधान का उल्लंघन करने जैसे गंभीर अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। संविधान की धारा 62 के तहत प्रधानमंत्री के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अगर प्रधानमंत्री इन योग्यताओं को पूरा नहीं करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2017 में पनामा पेपर मामले में नाम आने के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि आजादी के बाद से आज तक पूरा मुल्क पाकिस्तान की सेना के साए में चल रहा है। पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, यानी कि कोई सरकार पूरे 5 साल तक नहीं चली। 1947 से अब तक कुल 32 प्रधानमंत्री रहे। इनमें 8 प्रधानमंत्री केयर टेकर रहे, लेकिन कोई भी 5 साल नहीं टिका। इसकी सबसे बड़ी वजह है सेना का सत्ता में दखल। सेना ने जिसको चाहा पीएम बनाया और जिसको चाहा पीएम पद से नीचे उतार दिया। अब जब बात सेना की चल रही है तो आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि आखिर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की है। दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने आखिरी रैंकिंग 2023 में जारी की थी।
ग्लोबल फायर पावर ने मारक क्षमता को मापने वाले 60 कारकों के आधार पर 145 देशों की रेटिंग दी थी। इन कारकों में किसी भी देश की सेना में सैनिकों की संख्या, हथियारों की संख्या, उसकी क्षमताएं, रणनीतिक और आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे नंबर पर अपना मुल्क यानी अपना देश भारत है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के मामले में भारत के बाद यूके, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस और इटली का नाम सामने आता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।